नमस्कार। पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भ्रम में जीने की आदत है, यह बात तो जग जाहिर है। अब तक डोनाल्ड ट्रंप ऐसी भ्रम में मजे ले रहे थे। भारत ने अब तक उनके लड़ाई रुकवाने के गलत बयान पर अपनी सीधी और कड़ी प्रतिक्रिया नहीं दी थी, तो उनका भ्रम बढ़ता ही जा रहा था कि भारत उनके प्रभाव में आ गया है और उनसे ट्रेड डील करने के मामले में भारत पर उन्हीं की शर्तें चलेंगी। लेकिन जैसे ही संसद में देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया के किसी भी नेता ने हमें सीज फायर करने के लिए नहीं कहा था, मोदी जी ने डिप्लोमेटिक तरीके से नाम लिए बिना ही डोनाल्ड ट्रंप तक यह बात पहुंचा दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया। नरेंद्र मोदी का यह बयान सुनते ही ट्रंप बौखला गए। उनका सारा भ्रम चकनाचूर हो गया। अब तक ट्रंप को लग रहा था कि भारत ट्रेड डील के लालच में उसके झूठ को स्वीकार कर लेगा, लेकिन वो भूल गए कि भारतीयों के लिए अपना आत्मसम्मान पहले है। इससे भी बड़े बड़े झटके पहले भी सहे हैं, पर न कभी टूटे और न कभी झुके। इस बार भी वही हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने हर तरह की पैंतरेबाजी करके देख ली, लेकिन नरेंद्र मोदी टस से मस नहीं हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद, पीयूष गोयल इसके लिए बधाई के पात्र हैं। उनकी टीम अमेरिका जैसे बड़े देश के आगे अपनी शर्तों पर डटी रही। विपक्ष के बार बार पूछे गए सवालों ने भी, खासतौर पर राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर के मामले में डोनाल्ड ट्रंप के झूठे बयान को जितनी अहमियत दी, उससे ट्रंप का भ्रम और मजबूत होता चला गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को डराने के लिए उस पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी और भारत को डेड इकोनॉमिक कह दिया। अभी तो ट्रंप ने एक हफ्ते के लिए टैरिफ लगाने वाला फैसला टाल दिया है। भारत की अर्थव्यवस्था पर बयान देकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप देश के राजनीतिक दलों के निशाने पर आ गए हैं। राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान से सहमत होने के इस रुख को लेकर उनकी ही पार्टी के सांसद उनसे असहमत है। कई अन्य दलों के नेताओं ने भी कहा है कि वे ट्रंप के साथ साथ राहुल से भी इत्तेफाक नहीं रखते। एक्सपर्ट का कहना है कि हमारी अर्थव्यवस्था कंजम्पशन बेस्ड है, एक्सपोर्ट बेस्ड नहीं है। हमारी अपनी घरेलू मार्केट ही इतनी बड़ी है कि बहुत सारा सामान देश में ही यूज हो सकता है। इसके अलावा एक्सपोर्ट करने के लिए दुनिया के और भी देश है, वहाँ भी हम अपने अच्छे संबंध बना सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री अभी ब्रिटेन दौरे पर इसी सिलसिले में गए थे, जहाँ उनको बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ब्लैकमेल की नीति भारत पर कामयाब नहीं होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ के अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था पर टिप्पणी को लेकर भी चर्चा में है। उन्होंने डेड इकोनॉमी बताते हुए भारत और रूस पर दबाव बनाने की रणनीति अपनाई। हालांकि अब उन्होंने भारत पर प्रस्तावित 25% टैरिफ के फैसले को एक हफ्ते के लिए टाल दिया है। इसी बीच डेड इकोनॉमी वाले बयान के कारण ट्रंप भारत के कई राजनीतिक दलों के निशाने पर आ गए हैं। उनके बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ सहमति जताई थी। हालांकि कई अन्य सांसदों ने अमेरिकी राष्ट्रपति को आईना दिखाते हुए कहा है कि भारत को उनकी टिप्पणी और नसीहत की जरूरत नहीं है। भारत की अर्थव्यवस्था को मृत बताने वाले बयान में ट्रंप ने यह भी कहा था कि रूस और भारत किस तरह का द्विपक्षीय व्यापार करते हैं, उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता। ट्रंप ने कहा है कि वे भारत पर 25% टैरिफ के साथ रूस से व्यापार करने पर जुर्माना भी लगाएंगे। कई विपक्षी राजनीतिक दलों ने ट्रंप के इस बयान को सरकार की विदेश नीति की नाकामी बताया। हालांकि राहुल गांधी ने संसद परिसर में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा, भारत की अर्थव्यवस्था मृत हो चुकी है। अगर कोई ऐसा कहता है तो इससे किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ट्रंप की टिप्पणी को सरकार की आर्थिक और विदेश के साथ साथ रक्षा नीति की नाकामी भी करार दिया। राहुल गांधी की प्रतिक्रिया के बाद जब उनके ही दल के वरिष्ठ सांसदों से ट्रंप की टिप्पणी को लेकर सवाल किए गए
तो उन्होंने कांग्रेस सांसद से बिल्कुल अलग राय दी। केरल से निर्वाचित कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इस संबंध में कहा, अमेरिका और भारत के बीच व्यापार वार्ता चुनौतीपूर्ण है। हम कई देशों के साथ बातचीत कर रहे हैं। अमेरिका अकेला ऐसा देश नहीं है जिसके साथ बातचीत चल रही है। यूरोपीय संघ के साथ भी हमारी बातचीत चल रही है। हमने ब्रिटेन के साथ एक समझौता कर लिया है। हम अन्य देशों के साथ भी बातचीत कर रहे हैं। अगर हम अमेरिका में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते तो हमें अमेरिका के बाहर अपने बाजारों में विविधता लानी पड़ सकती है। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भारत की विदेश और आर्थिक नीति को लेकर कहा, अगर अमेरिका अपने अनुचित मांगों के आधार पर दबाव बनाने की रणनीति अपनाता है तो हमें कहीं और जाना होगा। यही भारत की ताकत है। हम चीन की तरह पूरी तरह से निर्यात पर निर्भर अर्थव्यवस्था नहीं है। हमारे पास एक अच्छा और मजबूत घरेलू बाजार है। थरूर ने कहा कि व्यापार वार्ता के पहलू पर कहा, इसमें शामिल लोगों को हमें सर्वोत्तम डील के लिए मजबूती से समर्थन देना चाहिए। अगर कोई अच्छा सौदा संभव नहीं है तो हमें पीछे हटना पड़ सकता है। ट्रंप की डेड इकोनॉमी वाली टिप्पणी पर एक अन्य कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति का ऐसा कहना कि भारत और रूस की अर्थव्यवस्था खत्म हो गई है सरासर गलत है। भारतीय अर्थव्यवस्था खत्म नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह के कार्यकाल में आर्थिक सुधार किए गए थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने उन सुधारों को आगे बढ़ाया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए सरकार के कार्यकाल में मंत्री रहे राजीव शुक्ला ने साल 2004 से 2014 के बीच का उल्लेख करते हुए कहा, इन 10 वर्षों में भी अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। मौजूदा सरकार ने भी इस पर काम किया है। हमारी आर्थिक स्थिति बिल्कुल कमज़ोर नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर कोई दावा करता है कि वह हमें आर्थिक रूप से खत्म कर सकता है तो यह गलतफहमी की वजह से हो सकता है। ट्रंप भ्रम में जी रहे हैं। टैरिफ लगाना गलत है। हर देश को अपनी मर्जी से व्यापार करने का हक है। उन पर पाबंदी लगाना, ब्रिक्स देशों के समूह के खिलाफ बोलना, रूस से व्यापार और आयात के खिलाफ टिप्पणी करना सही नहीं है। ट्रंप की टिप्पणी पर शिवसेना यूबीटी की महिला सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति को ऐसा कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया के शीर्ष 5 अर्थव्यवस्था में शामिल है। सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में हमारी गिनती होती है। यह साबित करने के लिए पर्याप्त और वैध आंकड़े भी उपलब्ध हैं। इसे मृत अर्थव्यवस्था कहना केवल अहंकार या अज्ञानता से ही संभव है। एक अन्य राजनेता अन्नामलाई ने राहुल और थरूर के बयानों पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि आज मुझे इसी विषय पर 2 कांग्रेस नेताओं की टिप्पणियां पढ़ने को मिली। एक ने भारत के हित में बात की और दूसरे ने ऐसे लहजे में बात की जो उनके विदेशी आकाओं को खुश कर सके। कि अन्नामलाई ने कहा, आज जब अंधकारमय क्षितिज पर दुनिया भारत को एकमात्र उज्जवल बिंदु के रूप में स्वीकार कर रही है, तब विपक्ष के एक नेता की राय इससे उलट है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी अज्ञानता को सम्मान की तरह धारण करते रहे हैं। कांग्रेस सांसद को आड़े हाथे लेते हुए भाजपा नेता ने कहा कि वे भारत के उत्थान की अनदेखी कर उसे कमज़ोर करने वाली विदेशी आवाज़ों को दोहराने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।